जनता चुनाव लड़ी और जनता जीतेगी। जोहार। क्या कहेंगे, बीजेपी के पूरे कुनबा झारखंड में उतर आए थे और ये कहे कि 23 तारीख को हेमंत एंड टीम को विदाई होना तय है, आपको क्या कहना है? सबसे पहले तो मैं अब एक दिन रह गया है हम लोगों को इंतजार करने के लिए, और 2 चरण में जो चुनाव हुआ, पहला चरण में जो चुनाव हुआ उसमें भी मैं घूमी इंडिया गठबंधन के लिए। दूसरा चरण में जो कल संपन्न हुआ 20 तारीख को वोट, उसमें उसके लिए भी मैं घूमी। तो मैं पहले इंडिया गठबंधन की सरकार, हेमंत सोरेन की सरकार वापस आ रही है। जनता ने ये तय किया है, मैं अग्रिम झारखंड के आदिवासियों को, मूलवासियों को, किसानों को, दलितों को, अल्पसंख्यकों को और मेहनतकश तमाम जो झारखंडी जनता है, जिन्होंने जल जंगल जमीन पर अपना अधिकार सुरक्षित रखने के लिए संविधान में जो प्रदत्त अधिकार हैं, हर जाति समुदाय और धर्म को जो अधिकार, धार्मिक समुदाय को जो अपना अधिकार मिला है, दिया है भारतीय संविधान ने, उनके हर अधिकारों की रक्षा के लिए जिन्होंने अपना मतदान किया है, यहाँ का रोजी रोजगार को सुरक्षित रखने के लिए जिन लोगों ने मतदान किया है, और यहाँ की मट्टी बेटी रोटी के तहत साथ यहाँ के भाषा और संस्कृति के लिए जिन्होंने मतदान किया है, उन तमाम मतदाताओं को मैं पहले बधाई देना चाहती हूँ। और पूरे झारखंड की जनता के तरफ से, इंडिया गठबंधन के तरफ से मैं उन्हें तहे दिल से, दिल की गहराई से मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। और मैं शुभकामना तो पहले भी दी, अभी भी दे रही हूँ, और जीत के लिए अग्रिम बधाई भी देना चाहती हूँ। आपने जो सवाल किया कि पूरे झारखंड में एनडीए गठबंधन का पूरा कुनबा यहाँ पर आया था, और वो कुनबा क्या किया आप लोग सारे लोग जानते हैं। यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी ने तो अपने नेताओं को खारिज कर दिया, अपने आदिवासी नेताओं को ही खारिज कर दिया, उन्हें असक्षम घोषित कर दिया। यहाँ पर राज्य में बाबूलाल मरांडी, जिसका अपना पहचान है, निश्चित रूप से वो एक कदावर नेता के रूप में है, व्यक्तिगत रूप में। अर्जुन मुंडा भी एक बड़े नेता के रूप में है, लोबिन हेम्ब्रोम भी है, और अभी चंपाई सोरेन जो गए हैं आपका रूठ के भारतीय जनता पार्टी के गोद में कि हमको वहां पर मान मर्यादा इज्जत मिलेगा। ये जो 4 आदिवासी जो बड़े लीडर, उसमें से 3 पूर्व मुख्यमंत्री और फिर रघुवर दास भी मुख्यमंत्री, तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने इन लोगों को स्टार प्रचारक के रूप में नहीं रखा। ना बाबूलाल मरांडी को रखा, ना अर्जुन मुंडा को रखा, ना तो आपका स्टार प्रचारक के रूप में आपका चंपाई सोरेन को रखा, ना तो लोबिन हेम्ब्रोम को रखा। तो ये जो आप कुनबा की बात कर रहे हैं, ये कुनबा तो भारतीय जनता पार्टी का कुनबा, ये यहाँ के जो आदिवासी लीडर को भी उनको अहमियत नहीं दिया, और उनको स्टार प्रचारक के रूप में, प्रभारी के रूप में हेमंत बिस्वा शर्मा, जो झारखंड का ABCD नहीं जानते हैं, जो झारखंड में कितने आदिवासी समुदाय हैं, उरांव, मुंडा, खड़िया, कौन सा भाषा बोलते हैं और किस इलाके में रहते हैं, उनका इतिहास क्या है, हेमंत बिस्वा शर्मा को कुछ भी पता नहीं था। वो झारखंड में वो चुनाव का प्रभारी बना के लाया गया था। और ये जो आपका
क्या बोलते हैं, मध्य प्रदेश का शिवराज सिंह चौहान को यहाँ पर प्रभारी बनाया गया था, जो आदिवासियों के मुंह में पेशाब करवाया। तो ये यहाँ पर वो सारे लोग वो बोरो प्लेयर थे, और हम लोग तो उनको सब जब घुसपैठिए की बात करते हैं, तो आप यहाँ पर क्या करने के लिए आए थे? तो ऑलरेडी उन लोगों को यहाँ के जो मट्टी के जो नेता हैं, जो भी है, लेकिन यहाँ के मट्टी के जो नेता थे, भारतीय जनता पार्टी ने उनको पहले ही असक्षम घोषित कर दिया। अब रही बात, इंडिया गठबंधन ने पूरा दमखम के साथ यहां का मट्टी के लिए, यहां का पानी को बचाने के लिए, यहां का भाषा और संस्कृति को बचाने के लिए, यहां का रोजी और रोजगार को बचाने के लिए इंडिया गठबंधन ने चुनाव लड़ा। और इंडिया गठबंधन ने कहीं से कोई बोरो प्लेयर नहीं लाया। सबसे बड़ी बात है कि इंडिया गठबंधन ने अपने मट्टी में जो पैदाइश हुए हैं, उन पैदाइश नेताओं ने मट्टी बचाने का गांव गांव ऐलान किया, अपने भाषा संस्कृति को बचाने का ऐलान किया, और उसके साथ ही पूरे 81 विधानसभा में जहां पर भी जहां माले को सीट मिला, माले को जहां सीट मिला, बगोदर की बात होगा, निरसा की बात है, या तो आपका सिंदरी की बात है, सभी जगह गठबंधन के हमारे लीडरों ने वहां पर जाके चुनाव प्रचार किया। और उन्होंने जो चुनाव प्रचार किया वो यहाँ के इतिहास को बचाने के लिए, यहाँ के मट्टी को, जंगल को, जमीन को, भाषा और संस्कृति के साथ यहाँ का रोजी रोजगार को बचाने के लिए, और भारत के संविधान ने जो अधिकार दिया है हम झारखंडियों को, उस संविधान को बचाने के लिए। उसके साथ ही जहां पर कांग्रेस को पार्टी सीट मिला, उन कांग्रेस को जहां पर सीट मिला, या तो राजद को जहां सीट मिला, इंडिया गठबंधन मिलके उन तमाम जो सीटों में जाके उन्होंने खूंटा गाड़ने का काम किया। कल्पना सोरेन, हेमंत सोरेन, और जो आज की तारीख में जो पूरे देश में जहां पर एक तरफ हिंसा, जहां तक एक तरफ मंदिर और मस्जिद के नाम पर जनता को लड़ाने का काम कर रहा है, जहां पर मणिपुर में जिस तरह से आदिवासियों को जलाने का काम कर रहा है, उन तमाम आग को बुझाने के लिए, और जहां पर नफरत ये देश में चल रहा है, जहां पर संविधान को खत्म करने की बात हो रही है, वहां पर राहुल गांधी गांव से लेके जिस तरह से उन्होंने पहला पद यात्रा किया था कन्याकुमारी से कश्मीर तक, दूसरा यात्रा न्याय यात्रा किया था संविधान को बचाने के लिए, राहुल गांधी बार बार दलितों को हिस्सेदारी देने की बात बोलते रहे, ओबीसी को 27% हिस्सेदारी देने की बात करते रहे, आदिवासियों के बारे में बार बार हर जगह हर संबोधन में उन्होंने एक ही बात कहा, इस देश में पहला बसने वाले आदिवासी हैं, और इसलिए देश के संसाधन पर, जंगल पर, जमीन पर पहला अधिकार आदिवासियों का है। उन्होंने बार बार ये कहा कि जो हम संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे ये तमाम नेताओं ने, और उसके साथ तमाम जितने भी कार्यकर्ता जमीनी स्तर में जो सामाजिक संगठन है, जो जन आंदोलन के लीडर हैं, जो ग्राम सभा के लीडर हैं, जो महिला सामाजिक संगठन के महिला लीडर हैं, तमाम लोगों ने यह गठबंधन के, इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ गांव गांव में एक ही बात बोले कि जंगल जमीन, भाषा संस्कृति, रोजी रोजगार हमको बचाना है, और पूरा 81 विधानसभा सीट में उन्होंने प्रचार किया। और
मैं एक बात कहना चाहती हूं कि जहां पर भी राजनीतिक पार्टियां कमजोर होते हुए दिखाई दी, जिस तरह से लोकसभा में जनता ने तय किया कि हमको सीट जीतना है और भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से सत्ता से बाहर करना है, इस विधानसभा चुनाव में भी जनता चुनाव लड़ी। राजनीतिक पार्टियां पीछे थी, जनता चुनाव लड़ी है। जहां पर राजनीतिक पार्टी के कैडर नहीं पहुंच पाए, जहां पर गठबंधन के नेता नहीं पहुंच पाए, वहां पर सामाजिक संगठन, जन आंदोलन के लोग, ग्राम सभा के लीडर, आम जनता वहां पर चुनाव के लिए मैदान में खड़ी रही। निश्चित रूप से ये झारखंड की जनता कभी हारी नहीं है। लोकसभा में भी मैं बार बार इस बात को दोहराती हूं, 5 आरक्षित सीट को जिस तरह से जीत हासिल किए, अभी 28 विधानसभा सीट है, 2800 विधानसभा सीट इंडिया गठबंधन जीतेगा, जीत रहा है। और उसके साथ जहां पर भी अनारक्षित जो सीट है, जो जनरल सीट है, इंडिया गठबंधन जहां पर भी चुनाव लड़ा, इंडिया गठबंधन चुनाव जीत रही है। लाख लोग अपने तरह से एग्जिट पोल में कुछ भी दिखा ले, लेकिन हम लोग गांव गांव घूमने वाले लोग हैं और गांव की जनता ये घोषणा की है, जश्न मनाने की भी तैयारी कर रही है। हर हालत से इंडिया गठबंधन जीतेगा। लेकिन दीदी, जिस तरह से आप इंडिया गठबंधन को अभी ये शुभकामना दे रहे हैं, बधाई दे रहे हैं, लेकिन क्या फैक्टर काम किया होगा कि इंडिया गठबंधन को लोग इस बार वोट किए हैं? इंडिया गठबंधन को इसलिए वोट किए हैं, पहले भी मैं बोली थी कि 2014 और 19 के बीच का जो सीएनटी एक्ट का वायलेशन करके, मैंने उसका हनन करके, 5वीं अनुसूची का हनन करके, मुंडारी खुटखटी का हनन करके, विल्किंसन रूल का हनन करके और सीएनएसपीटी एक्ट का हनन करके, जिस तरह से हमारा जो सामुदायिक जमीन है, गांव के भीतर का जो गांव की जो प्रॉपर्टी है, जो हमारा ट्रेडिशनल राइट्स में हमारा अधिकार है, उन तमाम अधिकारों को जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भूमि बैंक में शामिल किया, ये पूरी तरह से इलीगल था। और पूरे झारखंड का जमीन को भूमि बैंक के नाम पर जिस तरह से बाहर के लोगों को जमीन देने का काम किया, वो आज भी वो जारी है। और उसको तब लोगों के दिमाग में सारे लोग यही जान रहे हैं कि इसको हम लोगों को खारिज कराना पड़ेगा, और ये खारिज कराने के लिए दोबारा हेमंत सरकार को वापस लाने के लिए वोट किया है। लेकिन दीदी, दूसरा, हाँ चलिए बोल लीजिए। दूसरा जो सरना कोड यहां से इन्होंने रिकमेंड करके, झारखंड कैबिनेट से रिकमेंड करके केंद्र को भेजा है, और केंद्र सरकार उसको रोक के रखा है, जिसको हेमंता शर्मा भी बोल रहे थे कि सरना कोड को इन्होंने रोका। अरे आपको तो ABCD कुछ भी नहीं पता है। झारखंड सरकार ने उसको रिकमेंड करके भेज दिया, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो केंद्र में है, वो उसको पास नहीं करना चाहता है। केंद्र में कानून बनता है ना, तो केंद्र में आप उसके लिए कोई पहल नहीं कर रहे हैं, तो ये पूरा दबाव बनाना है कि आपको हर हालत से उसको पास कराना है। और उसके साथ ही जितना भी झारखंड के गठबंधन की सरकार है, उसने सहिया लोगों का भी मानदेय बढ़ाया है, उन्होंने आंगनबाड़ी सेविकाओं का मानदेय बढ़ाया है, उन्होंने आपका
ये क्या बोलते हैं, पारा टीचर का मानदेय बढ़ाया, मान सम्मान के साथ उन लोगों का मानदेय बढ़ाया है। और आप लोगों को ये भी कहना चाहते हैं, एक तरफ मोदी सरकार तमाम चीजों को प्राइवेटाइजेशन करने के दौर में लोगों का जो नौकरी करने वालों का उनका जो पुराना वेतन, पुराना जो पेंशन था उसको रोक के रखा। हेमंत सरकार ने पुराना पेंशन को भी फिर से लागू कर दिया। मैया सम्मान योजना के तहत में तमाम जो जितने भी हर जाति और समाज की जितने भी महिलाएं हैं, उन महिलाओं के लिए उन्होंने 1000 रुपया वो मैया सम्मान योजना के तहत में वो लागू किया। उन्होंने ग्रीन कार्ड लाया, राशन के नाम पर जितना भी है उसके साथ और भी ग्रीन कार्ड 25 लाख लाया। उन्होंने 25 लाख अब वो आवास योजना लाया और उसके साथ ही अभी 200 यूनिट बिजली फ्री कर दिया। उसके साथ ही अभी ऋण माफी के नाम पर किसानों का, लाखों किसानों का ऋण माफी हुआ। और उन्होंने जो अपना अगला जो घोषणा भी किया, इंडिया गठबंधन की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने, कांग्रेस, जेएमएम, माले, राजद सब मिलकर घोषणा किया है कि अभी जो एमएसपी लाएंगे किसानों के लिए वो 3500 रुपये वो एमएसपी किसानों के लिए भी लाएंगे। और किसानों के लिए और कई स्कीम आने वाले हैं। और 15 लाख हर गरीब परिवार को आपका स्वास्थ्य बीमा योजना वो कराने की घोषणा की है। लोग, गरीबों के घर में, महिलाओं के घर में पैसे आ रहे हैं निश्चित रूप से। 200 यूनिट बिजली फ्री आ रहा है। बिजली बिल आया था पहले किसी के घर में 25,000, 30,000, सबका ये जो नाजायज बिल आया था वो बिल माफ कर दिया गया। लोगों ने जल जंगल जमीन के साथ ये जो तमाम योजनाएं हैं वो योजनाएं फिर से चलती रहे। और उसके साथ ही अभी कई नौकरियां, कई वर्ग में नौकरियां इन्होंने दी। और मैं याद दिलाना चाहती हूं कि उन्होंने जेपीएससी और ये झारखंड, ये जो कलर की जो योजना, कलर के लिए जो नौकरी का जो ये था ना, जिसमें लोगों ने पीएल किया, तो उसके लिए भी ये संघर्ष कर रहे हैं। तो सबके दिमाग में है कि ये हमारी सरकार है और हम अपनी सरकार को वापस लाएंगे, तब हमारा इस राज्य का भला होगा, यहाँ के आदिवासी मूलवासियों का भला होगा। और सबको ये जान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हम क्यों देंगे। उन्होंने तो यहाँ जितने भी आदिवासी जो लीडर थे ना, अपने लीडरों को खारिज कर दिया, उनको असक्षम बता दिया और बाहर से बोरो करके ये जो 2 लीडरों को लाए जो ABCD नहीं जानते हैं झारखंड के बारे में, झारखंड की भाषा और संस्कृति के बारे में, उन यहाँ के मूलवासियों के जीवन के बारे में नहीं जानते हैं, तो उस पर लोग कैसे विश्वास करेगा। तो क्यों भारतीय जनता पार्टी को वो वोट देगा। तो इसीलिए लोगों ने ये इंडिया गठबंधन को वोट किया। लेकिन दीदी, खुट्टी की हम बात करें तो वहां रातों रात का नेट चेंज हो रहा था, कई कयास वहां भी लगाए। तो खुट्टी विधानसभा की इस बार आपको क्या लग रहा है। खूंटी विधानसभा को कई कयासों के बावजूद भी फिर मैं इंडिया गठबंधन और जनता की तरफ जाती हूं। कई कयासों के बावजूद भी जनता को चुनाव लड़ना था कि हम हर हाल में भारतीय जनता पार्टी का नीलकंठ सिंह मुंडा जो वहां पर 25 साल से खूंटा गाड़ के बैठा है और पूरे खूंटी विधानसभा को बर्बाद करके रखा है। खूंटी विधानसभा को के लोगों के
लोगों का रोजी रोटी छीन के रखा है, रोजगार के तमाम अवसरों को बंद करके रखा है, और वो पूरी तरह से आरएसएस की राजनीति को वहां पर फूलने फलने में, वो आगे बढ़ाने में वो काम किया है। तो इसको देख के खूंटी की जनता ने तमाम कयासों के बाद, कई उठापटक के बाद भी इंडिया गठबंधन की जनता ने ये तय किया कि चुनाव हमको लड़ना है और खूंटी से हमको जीतना है। जनता जीतना चाहती थी, जनता चुनाव लड़ी और जनता जीतेगी।